वेलकम बैक बच्चों। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में अपने सभी टॉपिक के बारे में देखा था, क्लास 11th में हमारे जो टोटल टॉपिक्स हैं उनमें किस टॉपिक की कितनी वैल्यू है एग्ज़ाम में। आज हम उस टॉपिक के पहले पार्ट को शुरू करते हैं, चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सबसे पहली चीज़ ये है कि सेट क्या है, व्हाट इज़ द सेट। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम ढेर सारी चीज़ों के सेट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह के ग्रुप को ही हम सेट थ्योरी कहते हैं, सेट कहते हैं। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम सेट थ्योरी को कह देते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी किसी भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसका कलेक्शन हमारा जो चीज़ें हमारी वेल डिफाइंड हैं, ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे सेट ऑफ स्टार्स। दूसरा सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। थर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट। सेट ऑफ टीचर्स इन द सिटी। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ें डिफाइन है। फर्स्ट में हमारा सेट ऑफ द स्टार्स। स्टार्स हमारी एक ऑब्जेक्ट है और उस स्टार की प्रॉपर्टी यानी उस सारे स्टार्स का हम कलेक्शन ही हमारा सेट है। स्टार्स का जब हम नाम लेते हैं तो स्टार्स की वैरायटी नहीं होती। इसी तरह से हम देखते हैं कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक यानी बुक का जो कलेक्शन करना है वो वेल डिफाइंड है कि वो कलेक्शन मैथ्स की बुक का करना है। इसलिए हमारा सभी का पूरा स्टेटमेंट हमारा कंफर्म है, क्लियर है, वेल डिफाइंड है। थर्ड हम देखते हैं द सेट ऑफ द स्टूडेंट। सेट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का मतलब एक लिमिट यानी एक पर्टिकुलर जो एज है तभी तक हम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी वेल डिफाइंड है। और इसी तरह से सेट ऑफ द टीचर्स इन द सिटी, एक सिटी में कितने टीचर्स हैं ये भी ऑलरेडी वेल डिफाइंड होता है। तो इस तरह का जो एग्जांपल हैं, इस तरह के जो हमारे ग्रुप हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहली चीज़ है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट हम रखते हैं वो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने एक कोई सेट ले लिया ए, तो ए को हम कैपिटल लेटर से रखेंगे और हम इसके अंदर जो एलिमेंट रखेंगे वो हम स्मॉल लेटर से रखेंगे और इन सभी लेटर्स को हम एक मिड ब्रैकेट के अंदर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यही हमारा सिंबल है। सेट का जो नाम होगा दैट इज़ कैपिटल लेटर और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे और इस ब्रैकेट के साथ होंगे। अगर इस ब्रैकेट के अलावा आप कोई दूसरा ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो वो सेट में काउंटर नहीं होता है, इसलिए हमेशा हम इसी सेट को यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहली चीज़ ये है, सेट को दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके दो टाइप हैं हमारे पास। पहले को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म।
और सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? तो जब भी कभी किसी सेट को मैनुअली डिफाइन करते हैं, मैनुअली मीन्स अगर कोई सेट ए है और हम कहते हैं सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम कहेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर आपसे कह दिया जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स का सेट क्या होगा, तो उस कंडीशन पे हम सेट को ए इक्वल टू जो अल्फ़ाबेट हमारे वॉवल्स होते हैं उनको हम डिफाइन कर देते हैं। एक मिनट ब्रैकेट में सारे वॉवल्स हम मैनुअली लिख देते हैं और ऐसे सेट को हम कह देते हैं। ये सेट फॉर्म हमारा रोस्टर फॉर्म है। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा प्रॉपर्टी बेस्ड लिखा जाता है, जैसा कि रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म हमारा मैनुअली यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी 10 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं तो मिड ब्रैकेट के अंदर उन 10 लोगों के नाम लिख दें। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। और अगर उन्हीं 10 लोगों का नाम न लिखकर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन किया जाए तो हम ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम अगर अपनी इसकी प्रॉपर्टी बेस पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे x इज सच दैट x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर हम इस तरह का लिख देते हैं x इज सच दैट, ये सिंबल ध्यान रखिए, ये सिंबल सच दैट का है। इसका मतलब है x एक ऐसे नंबर्स का सेट है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मेंबर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स का मेंबर है, यानी वॉवेल्स का मेंबर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं और उसमें वॉवेल्स का मेंबर है, यानी सभी वॉवेल्स का सेट है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अगर हम इस तरह से नेचुरल नंबर्स को लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या इसको हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, कामा, और n इज लेस आर इक्वल लेस देन 10, यानी x हमारा नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कैसा है, 10 से छोटे नेचुरल नंबर है। तो सीधी सी बात, 10 से छोटे नेचुरल नंबर जब हम लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिखेंगे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा रोस्टर फॉर्म होता है और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ सेट। सेट के टाइप्स कितने हैं, तो हम सबसे पहले टाइप्स लिखने की कोशिश करते हैं। पहला सेट एम्पटी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, थर्ड फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सेट। इक्वल सेट। सिक्स, इक्विवेलेंट सेट। सबसेट। सुपरसेट। पावर सेट। प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। तो इतने टाइप्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से सेट की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम भी नल सेट है और इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, एम्प्टी सेट के तीन नाम हैं, नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। इसका रिप्रेजेंटेशन 5 होता है। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 का सिंबल ये, यानी ऐसा सेट जिसके मिड ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी मिड ब्रैकेट का साइन तो लगा हो बट उसमें सिंबल ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई वेरिएबल ना हो, यानी हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम मिड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह का सिंबल दे देते हैं तो हमारा एम्प्टी सेट, हम इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। दूसरा है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट, अ सेट व्हिच हैव सिंगल एलिमेंट एज नोन एज सिंगलटन सेट। यानी एक सेट को अगर हम फाइनाइट सेट के लिए हम रखेंगे 5 और इस तरह का, ये हमारा एम्प्टी सेट के लिए है। इसी को हम नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है सिंगलटन सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एज इस तरह के सेट्स को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये हमारा एक एलिमेंट है ओनली 2। इसमें ध्यान रखिए 5 अगर मिड ब्रैकेट ना लगा हो तो ये एम्प्टी सेट, अगर मिड ब्रैकेट के अंदर इसका यूज़ किया गया है तो ये कंप्लीट सिंगलटन सेट है। यानी मिड ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द एलिमेंट। और यहाँ पर 5 जो है एज ए एलिमेंट के तौर पे आया है। अगर मिड ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं होगा तो नल सेट होगा, अगर मिड ब्रैकेट के अंदर 5 होगा तो वो सिंगलटन सेट होगा। यानी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, ए सेट कुछ है फाइनाइट एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट एलिमेंट हम चार्ट में लिख देते हैं, फाइनाइट एलिमेंट। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह के इस तरह के सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें नंबर हम काउंट कर पाएँ, नंबर गिन पाएँ। ऐसा कोई सेट, ऐसा कोई ग्रुप जिसको हम काउंट कर पाएँ, जो ऑलरेडी काउंटेबल हो, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, द स्टूडेंट ऑफ द माई क्लास, द पीपल ऑफ माई विलेज, द
व्हीकल्स ऑफ द इंडिया, ये सभी के सभी जो सेट हैं, जो चीज़ें हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं, हम फाइनाइट वैल्यू बता सकते हैं। ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, ए सेट व्हिच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें इतने एलिमेंट्स हों जिसको हम काउंट ना कर पाएँ, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 1, यानी हम सभी नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट नेचुरल नंबर तो हमें मालूम होता है, लेकिन हम लास्ट नेचुरल नंबर हमें पता नहीं होता, इसलिए हम इसको कहेंगे दैट इज इनफाइनाइट सेट। और द सेट ऑफ द स्टार्स, स्टार्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते। द सेट ऑफ द वायरस इन द एटमॉस्फेयर, तो इस तरह के सेट हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, two sets are equal set if all the elements are common in both set। दो ऐसे सेट इक्वल होंगे जिनके एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट हों। एलिमेंट का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और दोनों के दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो। इस तरह के एलिमेंट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ए सेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ए बी सी, और दूसरा सेट हमारे पास 1 2 3। नंबर्स may be different, but the number of the numbers are same. A, B, C, there are 3 numbers and there are 3 numbers. Such type of set is called the equivalent set. Equal set always equivalent, but all the equivalent set not equal. Equal set always equivalent, but equivalent set may be or may not be equal set। यानी सभी इक्वल सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट तो होंगे, बट सभी इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे। तो इक्वल सेट में ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इक्वल सेट में नंबर्स का इक्वल होना भी ज़रूरी है और आइडेंटिकल नंबर भी होने चाहिए। सीक्वेंस में भी डिफरेंट। सबसेट, सपोज A and B, two sets are subset, B is सबसेट ऑफ A, यानी दो सेट में से एक सेट ऐसा हो जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट से ही निकले हुए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी सेट ए सबसेट का सबसेट है, यानी बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, सो दिस इज द सबसेट ऑफ ए। अगर इसी में 7 हो जाता देन B is not a subset of A because the 7 is not present in the set A। सेट A में हमारा 7 नहीं है, बट B में 7 है, so B is not a subset of A। लेकिन अगर ये 7 एलिमेंट ना हो then B is the subset of A, हम कह सकते हैं B हमारा A का सबसेट होगा। सुपर सेट, जैसे हम कह देते हैं B A का सबसेट है, क्योंकि B से ही A निकला है, सॉरी A से ही B निकला है। इसी तरह से हम कह सकते हैं अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट है। तो सेट, सबसेट और सुपरसेट जस्ट बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। B जिस सेट से निकला है दैट इज द सबसेट, B सबसेट होगा देन A सुपरसेट होगा। तो A को हम कहेंगे A इज द सुपरसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। तो सबसेट के लिए
symbol of subset. A is subset of, sorry, B is subset of, B is subset of A, यानी B A से निकला हुआ है. Similarly, superset, A is the superset of B. A B का सुपरसेट बट B A का सबसेट है. तो बड़े जो सेट को हम सुपरसेट कहते हैं और छोटे सेट को हम सबसेट कहते हैं. पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कोई एक ऐसा सेट है जिसके हम सभी सबसेट पॉसिबल सबसेट निकाल लें और उन पॉसिबल सबसेट का अगर हम एक सेट बना दें, दैट इज द पावर सेट. और इसका सिंबल है 2 की पावर n. अगर हम किसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे तो हम उसको 2 की पावर n सबसेट कह सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सेट दिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 5. तो हम कह सकते हैं 32, यानी इसके 32 सबसेट बनेंगे. अब आप 32 सबसेट के लिए किस तरह से बनेंगे ये अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सबसेट बना सकते हैं. प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट वो हैं, ध्यान रखिए कि जब कभी पावर सेट जब सबसेट हम निकालते हैं तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पर थोड़ा सा हम क्लियर नहीं होते, डिफाइन नहीं होते, तो उन्हीं सेटों को हम सबसेट प्रॉपर सबसेट करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे लेट A इक्वल टू 1 2 3. ऑल सबसेट हम लिखना चाहते हैं ऑफ A. क्या 1 2 3 1 2 2 3 and 3 1 1 2 3 and 5. अगर अपने इस फार्मूले से हम यूज करें तो फार्मूला भी हमारा नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर है, यानी 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8. 8 सबसेट बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो हम जैसा कि हमारा कैलकुलेशन कह रहा था कि इसमें टोटल सबसेट का जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 3 एलिमेंट थे तो 10 हमने 2 टू द पावर 3 को सॉल्व किया. 8 सबसेट होने चाहिए और हम यहाँ पर 8 सबसेट देख रहे हैं. इनमें से जो फर्स्ट 6 हमारे सबसेट हैं दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, एंड लास्ट दोनों सेट हैं यानी सेल्फ सेट एंड एम्प्टी सेट. ये दो सबसेट हमारे ऐसे हैं जिनको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं. अब इम्प्रॉपर सबसेट को हम क्यों कहेंगे, तो ये देखते हैं कि जो ऊपर के जो सबसेट्स हैं 1 से 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1, इन सबसेट्स को हमने क्लियरली इससे निकाला है. पहला एक एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो एक एलिमेंट निकालेंगे तो 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं. इसी तरह से दो अगर निकालना चाहें तो 1 2 2 3 और 3 1 निकाल सकते हैं. इसके बाद अगर हम सबसेट निकालना चाहते हैं तो तीनों एलिमेंट निकाल लें. तीनों एलिमेंट निकाल लेंगे तो एक का जो एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. इसलिए ये दो चीज़ें हैं कि या तो हम तीनों निकालें और या तो हम कुछ ना निकालें. तो ये दो सबसेट इस तरह के हैं, इसी को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं. ये हमारे इम्प्रॉपर सबसेट है.
पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी ये सबसेट हमने सभी, इस सेट के हमने सभी सबसेट निकाल दिए और इन्हीं सबसेट का एक हम सेट बना दें, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और लास्ट में एक बचता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट, all the subset exist a single set, एक ऐसा सेट जिससे ढेर सारे हम सबसेट्स निकाल पाएं, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a set 1 2 3, set B 3 4 5 and set C 7 8 9 and D 2 4 6। यहाँ सेट ए U का सबसेट है, U से ही कुछ एलिमेंट निकल के सेट A मिल गया। इसी तरह से सेट B U से ही कुछ एलिमेंट निकल कर सेट B बना लिया। सेट C भी U से ही निकले हुए हैं, सेट D भी U से ही निकले हुए हैं। इसलिए A B C D इज द सबसेट ऑफ U, बट U इज द यूनिवर्सल सेट। हम A B C D के लिए U को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ऐसा सेट जिससे ढेर सारे सबसेट्स बनाए जा सकें, ढेर सारे सबसेट निकाले जा सकें, ऐसे सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, एक बार रिपीट करें, देखें और नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगली बार डिस्कस करें।